लगभग हमने 180 के आसपास चुनावी जनसभा की और बैठ के इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि हमारे कमर की हड्डी में चोट आई है। डॉक्टर ने कहा था कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए, कम से कम 3 हफ्ता के लिए, लेकिन सुबह शाम जो है सुई लेकर के हमको चलना पड़ रहा है क्योंकि ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण है। देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के भाईचारा को बचाने के लिए हम सब लोगों को एक होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हमने डॉक्टर साहब को बोला कि डॉक्टर साहब आप कह रहे 3 हफ्ता बेड रेस्ट ले लो, कम से कम इतना में तो चुनाव उड़ी आ जाएगा। और तेजस्वी तब तक बेड रेस्ट नहीं ले लेता जब तक मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं दिला देता। अरे आप बताओ मोदी जी ने क्या किया 10 साल आपके लिए? डेढ़नी है ना, डेढ़नी के लिए क्या किया बताओ? बरियारपुर के लिए क्या किया? लालू जी ने क्या किया जब 5 साल रेल मंत्री थे? तो रेलवे का पहिया कारखाना दिया कि नहीं दिया? उसके बाद सुई का भी कारखाना लगा। छपरा में विश्वविद्यालय लालू जी ने दिया, पुल पुलिया बनाया, आरओबी बनाया, कई महापुरुषों का मूर्ति बनवाया, काम लालू जी ने किया। हम लोग आए तो परसा में बाईपास दिए, हम लोग गरखा में बाईपास दिए, मढ़ौरा में बाईपास दिए, और तो और डबल डेकर जो छपरा में बन रहा है वो भी हम ही दिलवाए। हम लोगों ने काम किया इतना। 15 में जब हम बने पहली बार, तब से रोड बनना शुरू हुआ और लगातार जो है रोड की सड़कें स्थिति अच्छी हुई। रोड मंत्रालय मेरे पास था, पुल वाला भी मेरे पास था, ये सारा काम हम लोगों ने किया। लालू जी का गिनवाने का जरूरत नहीं, चाहे मढ़ौरा में कारखाना दिया हो या परसा में दिया हो। लालू जी ने गरीबों को गले से लगाया, बोली दी ताकि अपने अधिकार के लिए लड़ सके, सामाजिक न्याय करके दिखाया। तो आप सब लोग जानते हैं, सभी हमारे बरियारपुर के, परसा के, डरदी के सभी मतदाताओं से अपील करना है। हमारी बहन रोहिणी आचार्य, जिसको आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, एक किडनी में आप लोगों के घर घर जाकर के प्रचार करने का काम कर रही है। अपना दूसरा किडनी मेरी बहन ने लालू जी को दिया है, लालू जी को नया जीवन दान देने का काम किया। आज के दौर में अंगदान महादान कहलाता है। रक्तदान महादान होता तो सोचो, अंगदान तो महा का महादान होता है। आज के दिन में भाई भाई अपना संपत्ति एक दूसरे को नहीं दे सकता, लड़ता है लोग। किडनी या लीवर देना तो दूर की बात है, ये बात समझने की जरूरत है। जो बेटी अपने पिता को अपना अंग दे सकती है, किडनी दे सकती है, मुझे पूरा भरोसा है कि सारण की बेटी बनकर के आप लोगों का सेवा करने का काम करेगी। उन्होंने मेडिकल किया है, एमबीबीएस किया है, पढ़ाई लिखाई की है, और जब से उनका ऐलान हुआ है तब से छपरा में लगातार वो रहने का काम कर रही है। अब रहने रहने का भी दिक्कत नहीं, अब मेरी बहन छपरा में रहेगी, रहने का भी व्यवस्था हो चुका है। मिलने जुलने का भी कोई संकट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग मिल सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। लेकिन सभी नेताओं का राय था, राहुल गांधी जी का, लेफ्ट के पार्टी का,
हमारे दल के सभी नेताओं का, छपरा के नेताओं का, सब लोगों ने बोला कि नहीं लालू जी, सारण से अगर लड़ाना है तो अपने परिवार से ही लड़ाई। तो हमारे पिता ने निर्णय लिया रोहिणी आचार्य जी को लड़ाने। ये सबों के मांग के चुनाव लड़ रही है और मुझे सारण की जनता पर पूरा भरोसा है कि एक एक वोट लालटेन छाप पर बटन दबा करके हमारी बहन के, जो आपकी बहन बेटी है, जिताने का काम कीजिएगा। यहाँ रूडी जी 10 साल से हैं सांसद। 10 साल में क्या काम किया? केवल ठगने का काम किया, केवल ठगाई, केवल झूठ बोला। और आपको पता है रूडी जी जब देते हैं बयान मीडिया में तो कहते हैं हमको थोड़ी कोई वोट देगा, मोदी जी को देख के वोट देगा। ये चुनाव किसका रे भाई? एमपी का ना। ये अपने आप को नालायक पहले ही साबित कर दिया कि हमको कोई वोट नहीं देगा, मोदी जी को ऊपर देख के वोट देगा। अब मोदी जी को ऊपर क्या देखेगा जब मोदी जी गरीबे के नीचे नहीं देख रहे? मोदी जी भी तो ऊपर के लोगों के, अमीरवन के देखत रे। गरीब गरीब हो जाता, अमीर अमीर हुआ था। इसलिए मोदी जी अमीरों को देखते हैं, गरीबों को नहीं देखते। मोदी जी ने 10 साल तक क्या किया? महंगाई नहीं घटी, बेरोजगारी नहीं घटी, गरीबी नहीं घटी। बिहार में एक सुई का कारखाना 10 साल में नहीं दिया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। केवल बिहार के लोगों से वोट पाया और राज कर रहे हैं। और यहाँ आकर के हिंदू मुसलमान करेंगे। काम की बात नहीं करते, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात नहीं करते, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई की बात नहीं करते। बात करते हिंदू, मुस्लिम, सनातन, इस्लाम, बस यही बात। मंदिर मस्जिद, इसके अलावा और कुछ। आप लोग बताइए, धर्म आस्था अपना अलग चीज है। हम लोग, मेरी माँ जब से शादी हुआ तब से छठ कर रही है। और मोदी जी हमको बोलते हैं कि लालू जी आज तेजस्वी सनातन विरोधी है। हमारी माई छठ करते करते देश भर में फैला दी छठ। नवरात्रा, दिवाली, और लालू जी जैसे कोई होली खेलता था। हमने के भाजपा वाला बोलता है कि सनातन विरोधी। अरे भाई, हमारे तो घर में मंदिर है, मन में भगवान है। लेकिन ये चुनाव है, चुनाव में बताओ, हिसाब देना पड़ता है। तेजस्वी 17 महीना का हिसाब देता। हमने 5 लाख नौकरी दिया, 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा बनाया दिया। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया। 17 महीने में हम लोगों ने आरक्षण की सीमा 75% कराई। हम लोगों ने पुल पुलिया बाईपास दिया। हम लोगों ने गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज दिया। हम लोगों ने बिदुपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, महुआ में मेडिकल कॉलेज दिया। हम लोगों ने आईटी पॉलिसी बनाई। हम लोगों ने टूरिज्म पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, इन्वेस्टर मीट करा के 50,000 करोड़ का एमओयू कराया। तले चाचा जी पलट गए, तो मेरा क्या गलती है? बताइए। अभी 8 लाख लोग की नौकरी मिल गया होता, हाँ तो काम गिरा रहे अपना। जो 17 महीने में हुआ वो 17 साल में नहीं हुआ। लेकिन चाचा जी के हमार पूरा शुभकामना बा, स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, स्थिर रहे। पूरा सम्मान है, सम्मान आगे भी रहेगा। बुजुर्ग हैं, लेकिन आप सब लोग से यही अपील करने आए। देखिए, इस अवस्था में भी हम आप लोगों के बीच लगातार आ रहे। ये लड़ाई मामूली नहीं के। बताओ, तेजस्वी का एक काम करोगे? नहीं, दोनों हाथ उठा करके बताइए, काम कीजिएगा। वो तो बात नहीं।